तुम मेरा फोटो खींचो। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर देखिए नहीं रही। हेलो नमस्कार जोहार, आप सभी को मेरा प्यार। तो अभी सुबह का 7 बज रहा है और अभी हम अपना ड्राइंग जो बना रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं पहले। तो आज का ऐसा है कि वो ड्राइंग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जिम जाएंगे, फिर जिम से आ करके जाएंगे ड्राइंग को लेमिनेशन कराने के लिए, फिर जाएंगे रांची। तो नीरज की बहन निहारिका का बर्थडे है तो गिफ्ट लेकर के जाना है। हम सोचे कि ड्राइंग बना लेते हैं उसका, तो वही गिफ्ट रहेगा उसके लिए। तो अभी जाएंगे और आज हेलमेट भी लेना है मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है क्योंकि हम एक हेलमेट पसंद किए थे एक्सॉर का। एक्सक्रॉस देखते जाए रांची में मिलता है कि नहीं, तो कोशिश करते हैं कि मिल जाए। उस भैया से हम बात किए थे, इंडियन टायर्स वाले भैया से, तो बोले कि मेरे पास अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा रेट में वो हमको दे रहे हैं। तो जाएंगे और हेलमेट लेंगे, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो कुछ ऐसा सीन रहेगा। तो चलते कंटिन्यू करते हैं, पहले अभी ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। चलो बाय। तो ड्राइंग ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब बैकग्राउंड बचा हुआ है। देखते कितना टाइम लगता है। हमको लगता है कि 1 घंटा के आसपास में हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी हम जाएंगे इसको बनाने के बाद जिम, फिर वहाँ से आने के बाद हम जाएंगे लैमिनेशन कराने के लिए। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं और जाते हैं जिम। चलिए चलो, हम दुकान पहुंच चुके हैं अभी। ये जिम के नीचे है। तो ये इन अंकल ने कल रात में कहा था कि मेरे पास बड़ा वाला पेपर है जिससे मतलब कि A4 साइज़ से बड़ा लैमिनेशन हो जाएगा। तो बोले ठीक है अंकल, हम कल सुबह आते। तो अभी हम बस पहुँचे हैं जिम से, घर गए थे अभी, फिर जो ड्राइंग को लेकर के आए। और ये रहा मेरा ड्राइंग बुक जो पूरा का पूरा खाली है, मतलब बस अब 5 से 6 पेज बचा हुआ होगा। ये रहा मेरा ड्राइंग जो कि हम अब छोड़ चुके हैं, 2 साल हो गए। और ये रहा दीदी का ड्राइंग बनाए थे हम, तो वो फट गया था आँख के पास, तो इसको हम फिर से बनाए थे, उनको गिफ्ट किया था रक्षाबंधन में। देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है, फिर निकलेंगे हम लोग घर। चलो। हेलो, तो मेरा जब जो ड्राइंग था फाइनली कंप्लीट हो चुका है, सारा लैमिनेशन उसका हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है। तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। नीरज को फ़ोन कर चुके हैं, नीरज बस तैयार हो रहा है, जूता पहन रहा है। फिर अभी निकलेंगे यहाँ से। तो हमको उम्मीद करते हैं कि 1 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। फिर उसके बाद पहले जाना है हम लोग का अपर बाज़ार और उसको वो फ्रेम कराना है ड्राइंग का। फिर उसके बाद जाना है शास्त्री मार्केट, मम्मी का एक सूट था वो रिटर्न करके एक नया सूट लेना है। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग इंडियन टायर्स बहू बाज़ार। तो ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद शाम में जाएंगे निहारिका के पास, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखते हैं कैसा रहेगा उसका रिएक्शन। चलो चलते हैं और आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो। हेलो, तो हम लोग अभी रांची एंटर कर रहे हैं और आज का थोड़ा बहुत काम है। आज जाना है हेलमेट लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं हम कि फाइनली एक हेलमेट लेने जाएंगे। तो दिखाएंगे आप लोग कौन सा हेलमेट ले रहे हैं। हम सोचे कि एक्सॉर का एक्स क्रॉस लेने का। अब जा कर के देखते हैं। भैया से मेरा बात हो चुका है, जो इंडियन टायर वाले भैया हैं। तो वो बोले कि तुमको रिजनेबल रेट तुमको लगा देंगे, तुम पहले भी आकर के लिए कर गया है सामान ये सब। तो चलो देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद शाम में जाना है नीरज की बहन के पास, उसका आज बर्थडे है। तो उसके लिए हम एक गिफ्ट तैयार किए हैं, ड्राइंग बनाए थे। तो सुबह हुआ क्या कि जब हम उसको लेकर के गए लैमिनेशन कराने के लिए, तो उसमें बबल आ गया था, तो पूरा का पूरा ड्राइंग ख़राब हो गया था। तो उस वजह से हमको पूरा 1 घंटा लगा। फिर फाइनली जा कर के किसी तरह से वो ड्राइंग ठीक हुआ, वरना पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता। तो अभी हम और नीरज जा रहे हैं, उसकी बहन बुलाई थी। तो अभी जाएंगे पहले तो अपर बाज़ार, वहाँ पे लैमिनेशन करा के जो ड्राइंग को लेके जा रहे हैं हम उसको फ्रेम कराएंगे। फिर उसके बाद मम्मी का एक सूट है उसको रिटर्न कराना है। और फिर उसके बाद जाएंगे भाई के पास, फिर जाएंगे हेलमेट लेने के लिए और फिर जाएंगे नीरज की बहन के पास। तो ऐसा काम है। अब देखो कितना टाइम लगता है। ऐसे तो 4 बजे बोलिए वो लोग कि आने के लिए भैया, और अभी टाइम हो रहा है 1:26। तो उम्मीद करते हैं कि सारा काम निपट जाए अच्छे से। और आज जाम भी बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि परसों है रामनवमी। और पिछला जो ब्लॉग्स है यार, उसको टाइम मिल नहीं पा रहा हमको अपलोड करने का, क्योंकि हम 2-3 दिन से, तो अभी पिछले 3-4 दिन से हम ड्राइंग पे ही लगे हुए थे। तो देखते हैं कब तक होता है वो सब अपलोड। पहले तो ये वाला ब्लॉग हम जा करके आज नहीं, कल शाम तक हम इसको डाल देंगे। फिर उसके बाद जो पिछले ब्लॉग सब था वो सब को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो पहले चलते हैं अभी अपर बाज़ार, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए। तो ये देखो पूरा का पूरा रांची जो है पूरा का पूरा सजा हुआ है। रामनवमी का उत्सव आने वाला है। अभी रामनवमी परसों है 30 तारीख को। तो हम लोग आज पहुँचे हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत भीड़ भी रहेगा। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और देखो ट्रैफिक, यार ट्रैफिक अभी भी यहाँ पे दोपहर में ऐसे ट्रैफिक रहता नहीं है, पर अभी भी ट्रैफिक है। मतलब कि अगर इधर ट्रैफिक है कांके में, तो मेन रोड में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है। तो चलो हम लोग अभी जाएंगे अपर बाज़ार और फिर वहाँ पे फ्रेम कराएंगे। फिर उसके बाद जाएंगे शास्त्री मार्केट, फिर जाएंगे अपना हेलमेट लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड है हेलमेट के लिए यार। पैसा वैसा सब कुछ जमा हो गया, तो फाइनली आज हेलमेट ले रहे हैं। और आप लोग बताना कैसा रहेगा हेलमेट। और ये वाला रहा नया न्यूक्लियस जो कि कांके में है। तो चलो
हम लोग निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे और संभल संभल के चलाते हैं और पहुँचते हैं जल्दी से अपर बाज़ार। चलिए, देखो ये हाल होता है अपर बाज़ार का, हमेशा जाम में फंसे हैं, देखते हैं कब तक खाली होता है, फिर उसके बाद जल्दी से खाली हो तो यार अपना काम वाम कराएं हम लोग। जाइए चाचा जाइए। भैया फ्रेम कराना था, फ्रेम कराना था, कितने देर में? अभी कर दीजिएगा। अयो हाँ, अबे फिर मुड़ जाता ना। देख लीजिए भैया एक बार। ये वाला है, फ्रेम कौन सा डालिएगा? पेंटिंग में भी लगा हुआ है। करिए ना, करिए इसी करिए। हाँ कितना? तो आपसे एक बार आपके पापा थे, ये कौन थे? 5 ठुकाया थे एक बार में हम। हाँ तो कम नहीं करिएगा। अच्छा करिए करिए। तो इन भैया की दुकान के बाहर में एक स्टॉल लगा हुआ था क्लचर, वहाँ से अभी हम लिए हैं ये वाला। तो मम्मी बोली थी कि एक क्लचर लेकर के आना, पर जैसा मम्मी यूज़ करती है वैसा था नहीं, तो हम ये ले लिए। और देखो ये भैया का दुकान रहा और गाड़ी मेरा यहाँ पे खड़ा है। अपर बाज़ार में ऐसे परमिशन है नहीं गाड़ी वाड़ी लगाने का, पर चलता है, इतना चलता है। देखते कितना टाइम लगता है अभी। तो भैया लगे हुए हैं, पूरा जी जान लगा के अपना काम कर रहे हैं अच्छे से, और बस अब हो ही गया फाइनल। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये लास्ट का बस अब नट कसजा जा रहा है होल्डर का। बस ये देखो अब ऐसा दिख रहा है कुछ ड्राइंग हम लोग का जो हम बना करके लाए थे। काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये फ्रेम भी ठीक ठाक है। सोचे थे ब्लैक वाला प्लेन वाला कराने का, पर ये भी ठीक ठाक लग रहा है। और भैया को पैसा देते हैं, ये बोल रहे थे कि 300 रुपया, पर फिर हम इनको बताया कि आपकी दुकान से हम सब कुछ फ्रेम व्रेम कराते हैं, तो फिर बोले कि ठीक है आप 200 दीजिए। तो चलो लेकर के जाते हैं और देखते हैं उसका कैसा रिएक्शन रहेगा सामने। तो चलो। तो अपर बाज़ार का सारा काम खत्म हो चुका है। सारा क्या, बस एक ही काम था फ्रेम कराने का, तो वो खत्म हो चुका है। अब बस हम लोग यहाँ से निकल के पहुँचेंगे शास्त्री मार्केट। तो चलिए चलते हैं। ठीक ठीक है ना? ठीक है ना? रेट देखिए इसका, बिना तो बोलिएगा कि रेट अभी बढ़ा के बता दी। नहीं मम्मी बताई थी कि इसी रेंज में था। इसी रेंज में? हाँ मतलब जो लाए उस रेंज में? हाँ। नहीं मालिक, ये आपके सामने लिखा है। अच्छा आप मम्मी से बात तो हम बात कर लें, कोई ठीक है। यही वाला दिखाया था ना उस दिन? हाँ मेहंदी यही तो पसंद ही की थी। ठीक है अल्ताफ यही पसंद की थी ना उस दिन वाला। ठीक है। तो मम्मी का भी काम हो गया। जो सूट मम्मी लेकर गई थी तो वो मम्मी को फिट आया नहीं, तो अभी हम आए थे वो एक्सचेंज करने के लिए। तो ये वाला मम्मी पसंद करके गई थी, तो इसी को लेकर के जा रहे हैं वापस से। अब देखते हैं मम्मी घर में पहनेगी इसको, फिर देखेंगे फिट होता है कि नहीं। तो चलो यहाँ का भी काम खत्म हो गया, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। हम लोग अब फाइनली यहाँ से अभी निकल रहे हैं और अब हम लोग जाएंगे हेलमेट लेने के लिए। ये रहा अपर बाज़ार, और इसी में बस आगे जाते ही दुकान है भैया का, तो वहीं पे से मम्मी लेती है हर बार अपना सूट वूट। चलो हम लोग रोड क्रॉस करते हैं। रोड के उस पर हम लोग लगाए थे अपना गाड़ी, और बहुत सही अभी चल रहा है यार। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि रामनवमी भी है और अभी रमज़ान भी चल रहा है, तो भीड़ भाड़ तो है। तो उस वजह से थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाना होगा। चलो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और चलते हैं हेलमेट लेने के लिए। चलो हम लोग का सारा काम अभी हो गया है, जितना भी मेन रोड का काम था, और अब हम लोग जा रहे हैं हेलमेट लेने के लिए। फिर उसके बाद भाई के पास जाएंगे और उसको पैसा देना था। हाँ पैसा देना था उसका रूम रेंट का। फिर उसके बाद यार जाना है मैक्स। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं यार। भीड़ भाड़ है, हम लोग को जाना है अभी बहू बाज़ार इंडियन टायर्स, तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो क्या करबला चौक होकर के जाएंगे, क्योंकि उस साइड से अगर कांट टोली होकर गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। तो चलो। ओए हाय क्या सजा हुआ है भाई, मज़ा है मज़ा। और रामनवमी के दिन यहाँ पे पूरा लाइट काट देता है, क्योंकि जो ऊपर आप लोग को तार वार अगर दिख रहा हो तो वहाँ पे अगर झंडा वंडा रहता है बहुत बड़ा बड़ा, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। हाँ लाइट वाइट कट सकता है इस वजह से। अरे इधर क्यों आ गए रे? अबे उधर साइड जाना था बेनारी, उधर। चलो तो हम डेली मार्केट होकर के जाएंगे। सोचे थे कि जेवियर रोड होकर के जाए, पर गलत तरफ घुस गए थे हम।
अब जाना होगा हम लोग को डेयरी मार्केट होकर के करबला चौक। चलो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से फटाक से और पहुँचते हैं हेलमेट लेने के लिए। चलो भाई, लोगों में उत्साह है भाई साहब। तो हम लोग करबला चौक पार करके अभी बाहर हैं बहू बाजार, बस थोड़ा दूर है और बहू बाजार पहुंचेंगे। अरे भाई आराम से देखो, टर्निंग दिया हुआ, इंडिकेटर ऑन करके यार, मुड़ा नहीं। गधा गधा लोगों का कमी थोड़ी है भाई। मजा आएगा, नया नया हेलमेट। ओए 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 ओए, कल जाएं घर पहन करके, मजा आएगा भाई। चलो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बहू बाजार। ऑलमोस्ट क्या, पहुंच ही गए यार। अब क्या, बस यहाँ से हम लोग को लेना है राइट और बगल वाले कॉम्प्लेक्स में है भैया का दुकान, इंडियन टायर्स। तो जिसको भी अपना गाड़ी का पार्ट वार्ट से दे करके हेलमेट, टायर, ट्यूब कुछ भी लेना है वो आ सकता है भाई यहाँ पर। कहाँ पर, आपको दिखाते हैं कहाँ पर। चलो बस पहुँच ही गए हैं, भैया का दुकान भी खुला हुआ है। यो मजा आएगा रे बाबा। ये रहा भैया का दुकान, भैया भी है अंदर। तो चलिए हम लोग एंटर कर रहे हैं भैया के दुकान पे, और भैया के वर्कर्स भी है और भैया भी दोनों हैं, सब लोग हैं यहाँ पे एक साथ। तो देखते हैं अंदर जा कर के हेलमेट मिलता है कि नहीं। चलो, तो ये रहा अपना हेलमेट भाई साहब, बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कितना कलर तो देखो, वाला भी था ना, दोनों साथ में। सबका ना पैडिंग बहुत पतला रहता है और अलग टाइप का रहता है, एकदम छोटा सा एकदम तुरंत सुखाएंगे, शेप एकदम अलग रहता है। एक इसमें ये भी कलर है, अच्छा वो अलग निकल गया, वही कलर अच्छा लग रहा है भाई कितना मस्त लगा है ना। वाइट ब्लू में भी इस, अच्छा वाइट ब्लू नहीं भैया, वाइट ब्लू नहीं चाहिए था। वाइट ब्लू और रेड तीनों का कॉम्बिनेशन, और ब्लैक आएगा मैट में, एसएमके में आ जाएगा मैट में। तो उन तीनों हेलमेट में से हमको ये नियॉन वाला पसंद आया है, एक्सॉर का एक्सक्रॉस। और ये जो एमटी का हेलमेट दिख रहा है आपको टील कलर का, तो अमर के पास जो MT-15 है उसमें ये बिल्कुल मैच कर जाता है, पर इसमें इसके अंदर वो गॉगल्स नहीं है स्मोक्ड वाला, कोई फ़ायदा है नहीं फिर। और यहाँ पे KYT का भी हेलमेट रखा हुआ है 28 हज़ार का, तो हमको तो ये पसंद आया। और इसके लिए भैया अभी हमको दिखाने वाले हैं एक गॉगल्स। तो भैया उधर खड़े हैं और यहाँ पे भाई भंडारा है एक्सॉर का हेलमेट का। एक्सॉर, स्टीलबर्ड, जो भी कंपनी आप देखो सब कुछ है, KYT तक है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टिकर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे बाइक के लिए। तो भैया अभी निकाल रहे हैं एक गॉगल्स, देखते हैं कैसा रहता है वो। 100% का ओरिजिनल, तो दो ठो, एक 100% का ओरिजिनल है और एक है BS-DDP का। तो हम तो ये वाला लेने खोज रहे हैं, अब देखते हैं कैसा रहता है। ऐसे कलर बहुत सुंदर लग रहा है, अब दोनों को साथ में पहन करके देखेंगे हेलमेट के साथ इस गॉगल को लगा के कैसा दिखता है। चलो देखते हैं। थोड़ा सा सही लग रहा है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ वो डिफरेंट लगता है, नॉर्मल से थोड़ा हट के लगता है। तुम बस फिटिंग देखो, बस फिटिंग देखो, फिटिंग। थैंक यू भैया, चलते हैं। भाई हम लोग का शॉपिंग हो चुका है, और जो हेलमेट था उसका दाम था 5984, वो हमको पड़ा 5400 का। और जो गॉगल्स था उसका दाम था 1600, तो वो पड़ा हमको 1400 के आसपास का। और भैया स्टिकर फ्री दिए हैं, तो बढ़िया रहा डील। चलो चलते हैं अब भाई के पास। तो हम लोग भाई के रूम के बाहर पहुंच चुके हैं, और ये सब जो सामान आपको दिख रहा है उसको देने के लिए, हलवा और भुजिया, और ये हेलमेट भी दे देंगे हम उसको। इसका गली में हमेशा काम वाम होते रहता है, और बहुत पतला गली है इसलिए अंदर गाड़ी लेके जाते नहीं हैं हम। तो अभी मौसम बहुत सुंदर हो रखा है, आप लोग को दिखाते हैं मौसम यार।
ये देखो कितना सही है। अभी बहुत धूप है थोड़ा बहुत, पर चल रहा है सही है। और आपको दिखाते हैं हेलमेट कैसा दिख रहा है मेरा, बहुत प्यारा लग रहा है यार हेलमेट, और काफ़ी अच्छा डील मिल गया। तो चलो अभिषेक से भी मिल लिए हम लोग, और बस अब निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे पहले मैक्स, फिर वहाँ से नीरज शॉपिंग वॉपिंग करेगा, फिर उसके बाद कुछ सामान पहुँचाना है इसकी बहन के रूम पे। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, चलिए। तो ये वाला टॉप नीरज अपनी बहन के लिए ले रहा है, उसकी बहन को पसंद था ये, पर पिछले बार ले नहीं पाई थी, तो इसी को नीरज अभी ले रहा है। फिर हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे यार, मज़ा क्या आ रहा है मतलब कि एसी है, ठंडा ठंडा लग रहा है, बाहर धूप था तो इसलिए अच्छा लग रहा है हम लोग को। और बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे पेट क्या बोलते हैं, गुड़िया उड़िया रखा हुआ है। हम तो बोले कि ये वाला तन्नू को लेकर के दे दो। चलो यार, बस बिलिंग करा रहा है नीरज। अब जैसे ही बिलिंग हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे इसकी बहन के पास। चलिए, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग का सारा काम खत्म हो चुका है। नीरज को देखो पैर में दर्द, इसीलिए धीरे धीरे उतर रहा है। लेग डे में ज़्यादा ही लेग का एक्सरसाइज कर लिया था। तो अब हम लोग का सारा काम खत्म हो चुका है। अभी जाना है नीरज की बहन के रूम के पास, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे रिफ रूफ टॉप। तो निकलते हैं यहाँ से और मज़ा करते हैं, चलिए। तो हम लोग सब लोग पहुँच चुके हैं कोरल ग्रैंड होटल पे, और सब लोग अभी ऊपर है रिफ रूफ टॉप पे। तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। रिफ रूफ टॉप सबसे ऊपर में कोरल ग्रैंड होटल के। तो ये रहा उसका रिसेप्शन का एरिया, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग है और बहुत सुंदर है, क्योंकि हम अभी सामान वामान रख के बस नीचे आए थे। तो ये रहा उसका लेफ़्ट, और जितना भी सीढ़ी है उस सब में यार झूमर बहुत सुंदर सुंदर सा लगा हुआ है। चलो चलते हैं ऊपर लिफ्ट से, फिर ऊपर दिखाते हैं आपको। तो ये रहा उसका ऊपर का एंट्रेंस, ये छत हुआ, और ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ये है उसका किचन। यहीं पे सारा खाना और सारा मॉकटेल यहीं पे बनता है। यहाँ पे ना स्मोकिंग अलाउड है, ना ही ड्रिंकिंग, तो हम लोग को उससे मतलब है नहीं। और ये रहा उसका एम्बियंस, बहुत सुंदर है, ग्रीनरी यहाँ का बहुत सुंदर है। आपको दिखाते हैं यहाँ के एक बार बाहर का व्यू हम, रुको एक सेकंड। तो ये रहा वहाँ से, यहाँ छत से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ये कांटोली का पूरा नज़ारा दिखेगा आपको यहाँ से, खास करके कांटोली। हाँ पता है बाहर मेरे साथ फोटो यहाँ देखिए। ना उधर देखो। अच्छा है ना? बाल ही नहीं है, क्या अच्छा है। बोल बोल दे कि हम ना खड़ा होके लेग सब हो गया। चिकन को बताओ, बैठ चिकन कढ़ाई का पहले बैठ ना हो। केक कौन काटेगा? हम बैठ जाएंगे तो निहारिका तो हम लोग बैठ के भैया नाचने आता है ना। चलो करो। वीडियो कौन बना रहा है? वीडियो करने तुम अन्नू से करो, बनाओ। वीडियो तुम मेरा फोटो खींचो। जनक हाँ उधर क्या क्या अरे खींचो, अरे खींचो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पांडा। हैप्पी बर्थडे टू यू। करना क्या चाहती हो? क्या वो किधर से काटते हैं? बहुत बोला इधर दिख रहा है, इधर से काट देते हैं। सबसे बुजुर्ग को खिलाओ पहले, जा रे जा सुन ये मैं खाती हूँ। ये हम भी लाइट ले ली चल। खाते हुए अरे उसको खिला तो दो। तू बेचारे खिला नहीं रही है। कॉपीराइट हो जाएगा। अपने लिए ये रुको, आ रहे हैं। अन्नू यार इधर देख। अरे धूल ओ इधर देख, बाल को थोड़ी खिला रही हो। इधर देखिए अरे यार, अरे यार इसका मुंह कट। चलो फाइनली अंकल खाना लेकर के पहुंच गए हैं। बहुत देर वेट करना पड़ा, हम लोग बहुत पहले ऑर्डर दिए थे। केक कटने के बाद हमको लगता है आधा घंटा हो गया है। तो अब फाइनली खाना टेबल पे पहुंच चुका है। अंकल अभी सर्व करेंगे, और निहारिका की 2-3 फ्रेंड अभी और आएगी। तो सब लोग यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे मून टाउन। तो ये लोग बोले कि भैया खाना वाना खाते हैं यहाँ पे, और मून टाउन में जाके थोड़ा बहुत खा के डांस वांस करेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग का खाना खा रहा है। मेरा खाना तो हो चुका है कंप्लीट। हम बहुत लाइट खाना खाए हैं अभी, क्योंकि फिर दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। अब ये लोग कैब वैब कर ली है, और हम लोग जाएंगे मून टाउन। तो 2 कैब करना पड़ा, क्योंकि ये लोग 7 लोग थी। तो चलो चलते हैं यहाँ से। हम बाइक पे हैं, तो बाइक से हम पहुँचते हैं, और ये लोग कैब से आएगी। हम लोग अब एंटर कर रहे हैं मून टाउन। तो
ये दूसरा बार जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे स्टैग एंट्री है नहीं, अलाउड नहीं है, तो ऐसे ही इन लोग के साथ ही जाना पड़ता है। तो बस अब जा रहे हैं। और देखो यार, ये है लालपुर चौक में, एकदम मेन चौक में ये वाला क्लब, तो मून टाउन नाम है इसका। चलो चलते हैं अंदर। हेलो गुड मॉर्निंग। तो कल रात में ब्लॉग को एंड कर नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे सुबह से ही। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बुढ़मू और यहाँ से चलो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। कल रात में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और एक बार आप लोग ये पेड़ ये सब देखो, सब लोग सारा का सारा पेड़ जितना भी है यहाँ पे पर्पल कलर का है। तो यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा बुढ़मू का रास्ता में आपको ये पर्पल वाला पेड़ मिलेगा। तो कल हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा हमको हेलमेट मिल गया और अभी तक हम इसमें माउंट लगाए नहीं है, तो नीरज रिकॉर्ड कर रहा है ये सब। तो हम लोग बस अभी घर पहुँचेंगे, छोटा सा एक वहाँ पे वीडियो बनाएंगे घर जा करके, फिर उसके बाद इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तो कल बहुत मज़ा आया, हमको हेलमेट अच्छा मिल गया, निहारिका बहुत खुश थी ड्राइंग से। तो सारा काम जितना भी सोचे थे सब कुछ एकदम परफेक्टली बैठा। तो बहुत ज़्यादा कल थक गए थे यार, तो इस वजह से कल ब्लॉग को एंड नहीं किए। तो अभी घर चलते हैं, फिर वहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही बने रहें, पसंद आ रहा है तो ऐसे ही लाइक करें इस वीडियो को ज़रूर। हेलो, तो अभी हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं और अभी सारा टाइम हो रहा है 9:30। तो मम्मी को ड्यूटी पहुंचाने के लिए जाएंगे और मेरा हेलमेट ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये रहा गॉगल्स का बॉक्स और एक प्लेसर मंगाए, तो उसको इस वाली वीडियो में नहीं दिखाएंगे। और ये 2 स्टिकर है, तो इसको अभी गाड़ी को अच्छे से पहुँच करके लगाएंगे क्योंकि अगर लगाते तो डस्ट वस्ट था, मेरे पास कपड़ा था नहीं। और ये चार्जर है शांतनु को देना है चार्जर। और कोशिश करते कि ये वाला ब्लॉग को हम आज के आज एडिट कर दें। तो उम्मीद आप लोग सबको मज़ा आया हो। तो ऐसे ही बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।